Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For class, hope you all will be fine and learning very well. Okay, we will continue our workbook part of the Abraham Prize. It's workbook page number 19. Okay, let's start. It's cause and effect organizer. Okay, the cause is why something happened. Cause क्या होता है कि ये वाक़या हुआ तो क्यों हुआ. एंड द इफेक्ट इज़ वॉट हैपन्ड एज अ रिज़ल्ट. इफेक्ट क्या होता है कि उसका रिजल्ट क्या निकला. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. कॉज, अब देखें इनने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और कॉज बताया हुआ है. ठीक है, इट वॉज हॉट एंड सनी टुडे. आपके पास सन सामने नज़र आ रहा है आपके और वो कह रहा है इट वॉज हॉट एंड सनी टुडे. बहुत गर्मी है और बाहर बहुत धूप है. तो आगे उन्होंने आइसक्रीम दिखाई जो मेल्ट हो रही है. सो द आइसक्रीम मेल्टेड. गर्मी है इस वजह से आइसक्रीम मेल्ट हो गई. कॉज क्या है, गर्मी है. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि आइसक्रीम मेल्ट हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट देखें. आई मिस्ड द बस. मेरी बस मिस हो गई है. क्यों मिस हो गई है. सो आई वॉज लेट टू स्कूल. उसका इफेक्ट क्या हुआ है कि मैं स्कूल लेट हो गया हूँ. बस मिस हो गई तो स्कूल लेट हो गई. ठीक है, कॉज क्या था, बस मिस हो गई. इसका इफेक्ट क्या आया कि आप स्कूल लेट पहुँचे. अब वो कह रहा है नाउ ट्राई टू राइट द कॉज एंड इफेक्ट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, वो कह आपके पास क्या पिक्चर है, सन प्लस रेन तो इज़ इक्वल टू ये क्या आपके पास ये पिक्चर दी हुई है, रेनबो. सन प्लस रेन. जब बारिश, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आपकी रेनबो अपीयर हो जाती है. ठीक है, ओके, let's deal with its last page. It's page number 20. Okay, correct the causes to their correct effects. Connect the causes to their correct effects. Cause हमारे पास है the a frog jumped on me. अब इसका इफेक्ट क्या होगा, so I screamed. जब आपके पास ऊपर एक मेंढक छलांग लगा लेगा तो आप क्या करेंगे, चीखें चिल्लाएंगे ऑब्वियसली. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, so I screamed. आई वाटर द प्लांट एवरी डे. मैं रोज़ पौधों को पानी देता हूँ. सो इट ग्रो अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. पानी देने का इफेक्ट क्या हुआ कि उनमें फूल खिलना शुरू हो गए, पौधे ग्रो अप हो जाते हैं. बिकॉज आई स्टडीड आई पास द स्पेलिंग टेस्ट. क्योंकि मैंने क्या किया था, पढ़ा था, इसलिए मैंने जो स्पेलिंग टेस्ट था उसको पास कर लिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लें. Recall the story of Vaikoi and tell what effect did each of these causes have in the story. अब आपके पास कॉज दिया हुआ है. द टीचर सेड टू वाइकॉय गिव मी योर पेपर एंड लीव द रूम. टीचर ने वाइकॉय से कहा कि मुझे अपना पेपर दो और रूम छोड़ दो. उसका इफेक्ट क्या हुआ, द एग्ज़ाम रिमेंड इनकम्प्लीट, कि उसका एग्ज़ाम जो था वो पूरा ना हो सका. नेक्स्ट देखिए आपके पास कॉज है सर आई डिडंट चीट इन द एग्ज़ाम सेड वाइकॉय. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, टीचर गेव हिम पेपर टू कंप्लीट. ठीक है, वाइज ये आपका अब्राहम प्राइज़ का वर्कबुक पार्ट था. डू इट इन योर वर्कबुक्स नीट एंड क्लीन. एंड चेकिंग डे पे फिर आप ये स्कूल मस्ट अपने भेजेंगे क्योंकि आपकी उसकी चेकिंग होगी. ठीक है, और आपके मार्क्स जो हैं एज़ यू ऑल नो कि 20% मार्क्स आपके वर्कबुक पार्ट के वो एनुअल में इंक्लूड होंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.